नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। भारत ने दुनिया के कई देशों को आम, लीची, जामुन, कटहल, अनानास और चीकू का एक्सपोर्ट किया है। अब एपिडा ने जानकारी दी है कि भारत से ड्रैगन फ्रूट का भी निर्यात शुरू हो गया है, जिसकी पहली खेप दुबई भेजी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति फल और सब्जियों की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे लागत कम और उत्पादकता ज्यादा होती है और इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ता है। यही कारण है कि भारत सरकार माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के प्रयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। किसानों से धान खरीद करने वाले यूपी के नवाबगंज की आदर्श एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, बरेली की शुभ कीर्ति प्रोड्यूसर कंपनी और जहानाबाद की पीलीभीत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिन पर आरोप है कि इन्होंने किसानों से धान तो खरीद लिया, लेकिन खरीद का पैसा अभी तक किसानों को नहीं दिया। सहकारी कृषि संस्था नाफेड ने गुरुग्राम में अपना पहला किराना स्टोर नाफेड बाजार खोला है और कहा है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक फ्रेंचाइज मॉडल के तहत ऐसे 200 और स्टोर खोलने की योजना है, जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर्स को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक बिक्री संबंधी मासिक घोषणा पत्र देने को कहा। साथ ही निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक की बिक्री और कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिए हैं। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की बातें, समस्याएं, समाधान और सफलताओं की कहानी देश भर में पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो इस सप्ताह कृषि जागरण के स्टेट पेजेस पर लाइव किया गया, जिसमें उत्तराखंड की महिला किसान नेहा भट्ट ने अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारी शेयर की। हाथ की जो चक्की होती है, जिसमें ऐसे पिसाई की जाती है, मशीन द्वारा नहीं की जाती। ऑर्गेनिक पंचरत्न दाल है, मुंशियारी वाइट राजमा है कॉम्बो पैक में, और ओखली कूटा चावल है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओखली कूटा चावल है जो कि महिलाओं द्वारा खुद उखल में कूटा जाता है। और सरसों का कोल्ड फ्रेश ऑयल है, जो कि इस कॉम्बो पैक में शामिल है। इस कॉम्बो पैक में हमारे पास है 7 आइटम है, जो कि 999 रुपये का हमने एक राशन बॉक्स कॉम्बो पैक बनाया हुआ है, जिसमें कि सभी कुछ वो है। और मल्टीग्रेन आटा मैं दिखा देती हूँ अपने दर्शकों को। मल्टीग्रेन आटा ये है, वो भी जो हाथ की छोटी वाली चक्की होती है उसमें तैयार किया जाता है। 30 जून को ग्लोबल ग्रैप कांग्रेस का वर्चुअल आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्रैप्स इंडस्ट्रीज के सभी की प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर अपने अनुभव शेयर करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक दिल्ली में तेज हवा चलने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद फिर 30 जून तक राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो वहीं पंजाब और हरियाणा में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। इसके साथ मौसम विभाग ने दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।